वेलकम टू दी चैनल। ये लोग ज़िंदगी के चैनल पे आज हम बात करेंगे आर्टिकल 88 और 89 से रिलेटेड। जैसे कि आपने डिस्क्रिप्शन में देख लिया है, इमिग्रेशन की ईमेल कौन सी चल रही है, क्या टाइम प्रोसेसिंग हो गया है। थोड़ी सी एक बैड न्यूज़ कह सकते हैं आपके लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्रोसेस रुक गया है। प्रोसेस बिल्कुल चल रहा है इमिग्रेशन का, लेकिन क्या डिटेल्स है वो आपको आज इस वीडियो में पता चलेगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये होती है, बेसिक नॉलेज नहीं है कि आर्टिकल 88 में फाइल लॉक कराएं या 89 में फाइल लॉक कराएं, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या ऑथेंटिक जो है वो प्रोसीजर है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 89 में फाइल लॉक करा दो तो तुम्हें बहुत आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, तो वो डिटेल थोड़ी सी हम देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगी, लेकिन एक एक बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों का, जब आप पुर्तगाल आते हैं तो क्या आप लीगल होते भी हैं या नहीं। सबसे पहले आपको बता दूं, जब आप पुर्तगाल आते हैं, चाहे आप शेंजन वीज़ा लेके आएँ या आप जो है वो डायरेक्ट पुर्तगाल का वीज़ा लेके आएँ, तो आपकी जो एंट्री होती है पुर्तगाल के अंदर वो लीगल ही कहलाती है। इन अ सेंस इलीगल आप हैं, ऑब्वियसली आपके पास टीआरसी कार्ड नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे एज अ रेजिडेंट रहते हैं। इतनी अच्छी कंट्री है पुर्तगाल के, और आपको वेलकम करती है कि आप जो है वो यहाँ पे टाइम स्पेंड करें, अपना इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करें। इमिग्रेशन प्रोसेस में लोग आके कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी जो आर्टिकल है उसके अंदर जो लॉ है। आर्टिकल बेसिकली एक लॉ को कहते हैं जिसमें आप अपनी सारा इमिग्रेशन प्रोसेस करते हैं पुर्तगाल के अंदर। तो जो आर्टिकल 88 है और 89 है, इसके अंदर दोनों के अंदर दो दो पैराग्राफ्स हैं और दोनों में जो है वो डिफरेंस है, थोड़ा सा फ़र्क है। तो आर्टिकल 88 और 89 में जो है वो आप अपना इमिग्रेशन जब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर फ़र्क ये है कि अगर आपके पास कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, कोई जॉब है, किसी के पास आप एम्प्लॉय हैं, तो आप आर्टिकल 88 में आते हैं। और अगर आपके पास अपना कोई बिजनेस है या आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं पुर्तगाल के अंदर, तो आप आर्टिकल 89 में आते हैं। इतना सा एक फ़र्क है, लेकिन जो इन दोनों का प्रोसेसिंग टाइम है, जो दोनों की आपके पास इमिग्रेशन का प्रोसेस चलता है, उसका टाइम बिल्कुल सेम है। तो अब जो इमिग्रेशन की जो ईमेल चल रही है उससे भी वो चल रही है 16 जनवरी 2021 की। इसका मतलब ये है कि सैफ ने ये कहा है, सैफ की जो डिपार्टमेंट है उसमें ये बात बिल्कुल जो है वो बताई गई है कि इस वक्त कुछ ईमेल्स हैं जो कि रोटेट हुई हैं, ठीक है। जो लोग भी फाइल के लिए या ईमेल के लिए वेट कर रहे थे, वो प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हुआ था दिसंबर टू जनवरी 2023 में, लेकिन अब आके उसको दोबारा से जो है वो स्लो चल रहा है। तो बहुत कम फाइल्स जो है वो, बहुत कम ईमेल्स जो है वो आप लोगों को रिसीव हुई हैं। लोगों को, जो भी लोग वेट कर रहे थे उनको ज़रा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। ये थोड़ी सी बैड न्यूज़ कह लें आप, लेकिन इसमें यह है कि आपको मिल ज़रूर जाएगा आपका ईमेल, लेकिन उसमें 2 से 3 ईयर्स का टाइम भी लग सकता है। तो अब आप ये देखें 2001 की ईमेल चल रही है, तो ऑब्वियसली आपने जब 2023 में अगर इस साल ही फाइल लॉक कराई है या 2022 में करवाई है, तभी तो उसकी जनवरी की ईमेल चल रही है। तो अभी आगे जो है वो टाइम आपको लग सकता है 2 से 3 साल का। और बीच में ऐसा भी हो सकता है, लेट्स होप एंड प्रे फॉर एवरीवन, कि उनको जल्द से जल्द ईमेल मिल जाए और कोई टाइम जो है वो शॉर्ट होता चला जाए। काफ़ी दुनिया भर से लोग डिफरेंट वीज़ास अप्लाई करते हैं और सबको सेफ ही कैटर करता है। जो इनका डिपार्टमेंट है इमिग्रेशन का, उनके पास काफ़ी सारा जो है वो उस वक्त इनहेबिटेंट्स जो है वो हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो आर्टिकल 88 और 89 है, इसके अंदर क्यों लोग इतना कंफ्यूज होते हैं। प्रोसेसिंग टाइम सेम है, इमिग्रेशन सबकी हो रही है, टीआरसी कार्ड सबको मिलेगा, लेकिन फ़र्क क्या है कि जब भी आप आर्टिकल 88 में फाइल लॉक कराते हैं, जब आप पुर्तगाल आते हैं तो आपका सबसे पहला जो एम होता है वो आपका इमिग्रेशन होता है। तो जब आपकी इमिग्रेशन ही स्टार्ट नहीं होगी, आपके पास कोई जॉब ही नहीं होगी, तो इसलिए लोग आर्टिकल 88 में जो है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एजेंट के पास जाना है, आपने खुद भी इसको जो है वो स्टडी करना है और सर्च करना है, खुद भी जो है अपना काम आप जो है वो डिटेल प्रोसेसिंग कर सकते हैं इमिग्रेशन का। तो वो आप जो है वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या जॉब करना स्टार्ट करते हैं जब भी आपकी जॉब लगती है, और वो आपका टाइम जो आप पुर्तगाल में एंटर हुए होते हैं, तो आपका वो ज़ाया नहीं होता। आपकी जो अपनी पुरानी सेविंग्स हैं वो नहीं लगती आपकी कंट्री के अंदर, बल्कि आप अपना करियर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, टीआरसी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ अगर बात करें आर्टिकल 89 की, तो जो लोग भी बिज़नेस की कोई एक्टिविटी करते हैं या कोई बिज़नेस प्लान करते हैं या बिज़नेस करते हैं पुर्तगाल में आके अपना कंटिन्यू करते हैं अपना बिज़नेस या नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो वो लोग आर्टिकल 88 में, आर्टिकल 89 में जो है वो अपनी फ़ाइल लॉक करवाते हैं। दोनों लीगली होते हैं प्रोसेस, टाइम भी एक ही ड्यूरेशन लग रहा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होता है कि अगर आपने आर्टिकल 88 फाइल लॉक कराई है, आपको फ़ायदा ये है कि आपका जो ओनर है, वो ओनर आपका जो है वो आपका जो जॉब जिससे आपने जिसके पास जाके कर रहे हैं, वो आपका टैक्स भर रहा है।
तो बेसिकली तो आपने टैक्स भरना है कंट्री के अंदर। जब आपके टैक्सेस पूरे होंगे तभी तो आप जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे कि अब जो है मैं रेडी हूँ TRC कार्ड को लेने के लिए। तो ये आपके टैक्सेस जो है वो वेस्ट नहीं होते और आप शुरू से जो है उसको पे करते चले जाते हैं। इसके अलावा अगर आप 89 में जो है वो फाइल लॉक कराते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं अपना कोई बिजनेस एक्टिविटी करूँगा, फाइल आपकी देखें, फाइल लॉक करना बहुत आसान काम है, आप उसको जाके जो है वो पोर्टल पे आप कर सकते हैं। इससे भी लोगों को कन्फ्यूजन है, इसलिए इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी डिटेल। तो ये जो फाइल आप जब लॉक करते हैं तो उसमें जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने जाते हैं 89 में कि मैंने तो बिज़नेस करना है, तो जब वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं होते। तो ये बात बड़ी समझने वाली है कि अगर आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं होगा, आपके टैक्सेस नहीं पे करे हुए होंगे, कर रही है कि इतना आसान है 88 या 89 के अंदर फाइल लॉक करवाना कि आप फाइल लॉक करवाएंगे और आपकी सारी जो डिटेल्स है वो सैफ जो है वो चेक नहीं करेगा कि आपने कौन सी कंपनी खोली है और आपने जो है वो क्या बिजनेस स्टार्ट किया है या आपका जो है वो ऑफिस कहाँ पर है। तो ये सारे पेपर्स भी तो आपको चाहिए। कंपनी खोलने के लिए भी आपको जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगी आपके लिए, लेकिन आपको ये डिटेल तो मालूम होनी चाहिए कि मैंने कंपनी खोलनी है, या पूरा प्रूफ तो देंगे ना आप जाके डिपार्टमेंट में पुर्तगाल वालों को। ऐसा तो नहीं है कि वो आपको ऐसी फाइल जो है वो आपका सारा प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, जिसका जिस आर्टिकल में दिल चाहे वो फाइल लॉक करवा दे। तो ये एक मोटिवेशन भी है आपके लिए कि आप जब भी पुर्तगाल आए तो अपना प्लान करके आए कि आपने जॉब करना है या आपने बिजनेस करना है। अगर आपने जॉब करनी है तो वो बहुत आसान चीज़ है, आपने जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट और चीज़ें जो है वो स्टार्ट कर दी हो जाएंगी और आपका टैक्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जितना देर लगेगी आपको अपना टैक्स पे करने में, उतनी ही आपकी फाइल के जो ईमेल आएगी वो भी देर से आएगी और आपका TRC प्रोसेस डिले होता चला जाएगा। ये एक कॉमन सी मिस्टेक है। तो होपफुली आपको आज की इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलेटिव लगी होगी अपने लिए। जो भी लोग पुर्तगाल में है, पुर्तगाल से बाहर है, तो उनके पास कोई प्लान होना चाहिए। जब आप आर्टिकल 89 में जाके फाइल जो उनको डॉक्यूमेंट से सबमिट करवाते हैं तो वो आपसे आपका बिजनेस प्लान जो है वो उनके पास सारा ऑनलाइन चल रहा होता है, वो आप चेक करते हैं। इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है, वो आप जाके देख सकते हैं कि आप जो भी अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं गवर्नमेंट के पास, वो ऑलरेडी उनके पास होती है ऑनलाइन। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलेंगे मेरे पास ऑलरेडी जो है कंपनी है या बिज़नेस है और मैं जो है वो करवाऊंगा उसकी डिटेल, तो वो आपसे कोई भी प्रूफ मांग सकते हैं, क्योंकि अब चेकिंग्स बहुत स्ट्रांग हो गई हैं और स्ट्रिक्ट हो गया है पुर्तगाल जो है। ठीक है, अगर वो आपके लिए आसानियाँ कर रहे हैं TRC प्रोसेस में तो वो अपनी चेकिंग भी तो पूरी प्रॉपर करेंगे ना, इट्स ऑब्वियस। तो आपको जो है वो स्मार्ट प्ले नहीं करना है, आपने जो है वो अपनी अगर कंपनी का और बिज़नेस का आपके पास, आपने जाके सेफ में जब एक्टिविटी बता देते कि मैं ओपन कर रहा हूँ, तो वो एक्टिविटी की भी डिटेल मांगेंगे आपसे कि आपने क्या एक्टिविटी ओपन की है, इसका आपके पास बजट कितना है और आप क्या जो है वो आगे इसको प्लान कर रहे हैं। ऐसा ज़रूर है कि वो आपको जो है वो कुछ सर्कमस्टेंसेस में उसका भी कुछ लिमिट और क्राइटेरिया है कि वो आपको पहला साल टैक्स फ्री करते हैं, लेकिन वो पूरा पहला साल नहीं होता, उसके अंदर भी लिमिटेशंस होती हैं। तो इतना भी इजी ना लें आप पुर्तगाल के प्रोसेस को, इसके आर्टिकल्स को, इसके लॉस को ज़रा समझें, उसके बाद जो है वो आप सारी डिटेल और जो अपनी प्रोसेस है वो स्टार्ट करें। अच्छा, PCC से रिलेटेड जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो आपका यहाँ पुर्तगाल आके आपका क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनता है, वो भी आपका जब भी आप अपना चाहे ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने जाएँ, चाहे आप अपना कोई भी प्रोसेस करवाने जाए, उसके लिए आपको 3 मंथ्स की वैलिडिटी चाहिए होती है। कुछ जो लोग हैं उन लोगों ने जब सेफ जाके अपने फिंगरप्रिंट्स के लिए कहा तो उनका जो PCC था वो एक्सपायर हो गया था जब उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे। तो यहाँ का जो डिपार्टमेंट है उसको जो है वो रिन्यू करके देता है और उसकी कुछ फ़ीस होती है, ज़्यादा नहीं होती, वो आप उसी दिन जाते हैं और आपको कुछ दिन में वो मिल जाता है या उसके साथ ही मिल जाता है। तो वो प्रोसेस डिपेंड करता है। होपफुली आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो कोई भी अगर कमेंट हो रिलेटेड टू द आज की वीडियो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कंफ्यूज नहीं होइएगा, आर्टिकल्स के बिटवीन चैनल की वीडियोस को देख लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।